बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और मुकुट बंसी वारे की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। इंद्रेश्वर महादेव की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। शांब सदाशिव भगवान की जय हो। राम साबीर बाबा की जय। खाटू नरेश की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। अपने अपने इष्ट देव कुलदेव की जय। इष्ट देवी कुलदेवी की जय। श्री महालक्ष्मी मैया की जय। शारदे मात की जय। जगदम्ब भवानी मात की जय। महाकाली मैया की जय। दीन भवानी मात की जय। ब्रह्माणी रुद्राणी शाकंभरी मात की श्री हिंगलाज आवड़कर्णी इंद्रेश मात की राजल कोडल की कल मात की चामुंडा मात की श्रीमण देशान इंदो का कुड़द धाम की भैरवानाथ की क्षत्रपाल भगवान की जय हो। बाबूजी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। पवन पुत्र श्री राम दूती हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण कृपा सब पर कीजिए शिव पार्वती भरदा दुर्गा दुर्गति दूर करे मंगल करे सबका मन मंदिरे मेरे बसो मां श्री करणी इंद्र हिंगड़ा मन मंदिरे मेरे बसो मां श्री करणी इंद्र हिंगड़ा जहां विराजे देवल जाई जहां विराजे मां में हाई करुणामयी सुख धाम मनवा चल दे साणा धाम मनवा चल दे साणा जहाँ विराजे देवल जाई जहाँ विराजे देवल जाई करुणामयी सुख धाम मनवा चल दे साणा मनवा चल दे साणा जहाँ विराजे देवल जाई जहाँ विराजे मां में हाई करुणामयी सुख धाम मनवा चल दे साणा धाम मनवा चल दे साणा धाम महामाया की सारी माया महामाया की सारी माया रमे रमणीये धाम बसाया रमे रमणीये धाम बसाया स्वर्ग नरक अब वर्ग बनाया स्वर्ग नरक अब वर्ग बनाया भुवन चतुर्दशी मुकुटमणि समर भुवन चतुर्दशी मुकुटमणि समर देश लोक धरा नाम मनवा चल दे
आई जहाँ विराजे माँ में हाई करुणामयी सुख धाम मनवा चलते साड़ा मनवा चलते साड़ा पारे कोश पूर्ण सुखदाई पारे कोश पूर्ण सुखदाई पारे कोश पूर्ण सुखदाई पारे कोश पूर्ण सुखदाई जाल बोरड़ी मात बनाई जाल बोरड़ी मात बनाई जहाँ अम्ब ने गई अचराई जहाँ अम्ब ने गई अचराई राशिर में नव लाख सदात है राशिर में नव लाख सदात है देव करे प्रणाम मनवा चल दे सारा धाम मनवा राशिर में नवलाख सदात राशिर में नवलाख सदात देव करे परिणाम मनवा चलते साड़ा धाम मनवा चलते साड़ा काबा करत किलोल निरंतर काबा करत किलोल निरंतर श्रीमद सुंदर तम अति सुंदर श्रीमद सुंदर तम अति सुंदर तेरी होते सुति पुरे अभियंतर तेरी होते सुति पुरे अभियंतर मूर्ति तेरी अलौकिक अनुपम मूर्ति तेरी अलौकिक अनुपम अतुलित छवि अभिराम मनवा चलते साड़ा धाम मनवा चलते साड़ा जहाँ विराजे माँ में आई जहाँ विराजे देव जलाई करुणामयी सुख धाम मनवा चलते साड़ा धाम मनवा चलते साड़ा जो जन भाव भक्ति से ध्यावे जो जन भाव भक्ति से ध्यावे रज देसाना शीश लगावे रज देसाना शीश लगावे जो जन भाव भक्ति से ध्यावे जो जन भाव भक्ति से ध्यावे रज देसाना शीश लगावे रज देसाना शीश लगावे आवागमन सकल मिट जावे आवागमन सकल मिट जावे राज 84 बेड़ी छूटे राज 84 बेड़ी छूटे पावे परम विश्राम मनवा चलते साड़ा धाम मनवा चलते साड़ा राज 84 बेड़ी छूटे
सुख धाम मनवा चलते सारा धाम मनवा चलते सारा धाम ओ मनवा चलते सारा धाम मनवा चलते सारा धाम। बोलो कर्नल ज्ञानी मात की जय हो। श्री इंद्रेश अन्नदाता की जय हो। इंद्रेश्वर महादेव की जय हो। श्री मणिपुर धाम की जय हो। जय हो। काल की कथा में 6 ज्योतिर्लिंगा को वर्णन। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन। सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकाल उज्जैनाम महाकाल। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम। ओंकारेश्वर अमलेश्वर की परल्याम वैद्यनाथम चिताभूमो वैद्यनाथम विकव डाकिन्याम भीमशंकरम। तो काल भीमाशंकर तक को वर्णन। सेतुबंध्य तू रामेशम नागेशम दारुका। आज वर्णन है सेतुबंध रामेश्वरम। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय हो। यह तो सभी ज्योतिर्लिंग साक्षात शिव शक्ति का स्वरूप है, लेकिन काल भी चर्चा की रामेश्वरम है, काशी विश्वनाथ आकी महिमा कुछ अधिक है। क्योंकि रामेश्वरम जो को शिवलिंग है वो हरिहरात्मक शिवलिंग भी वैष्णव लोग ही मानते। एक विशेष बात, क्योंकि साक्षात शिव महापुराण में तो संक्षेप में वर्णन है, लेकिन आपका स्कंद पुराण में को विशेष वर्णन आपको मिला है। देखा तो इसके अलावा अध्यात्म रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी रामेश्वरम को विशेष वर्णन। और देखो काल में चरित्र आयो भगवान शंकर मन में विचार करो का आपा नारायण राम रूप में प्रकट हो रहा है। सेवा की बहुत इच्छा है, लेकिन ये तो मन इष्ट मानना है। राम जी तो मन आराध्य मानना है आपका, तुम्हारी सेवा है स्वीकार करे। मैं काई हिसाब से की सेवा करूं, तो वो आगे वर्णन त्र्यंबकेश्वर में फिर आसी, लेकिन तुलसीदास जी के बारे में कहिए कि जेहि शरीर रति राम सो आदर ही सुजान। रुद्र देह जिनेह बस वानर भय हनुमान। भगवान से मन में विचार करो कि जका शरीर को राम जी में प्रेम है वो ही प्रशंसनीय शरीर है, चाहे वो क्या कोई शरीर हो। जरूरी बनी मनुष्य हो, भाई जटायु तो गिरध हो, लेकिन क्यों कभी को भगवान से प्रेम हो, इसीलिए तुलसीदास जी लिखी है गीत अधम खगे आमिष भोगी। गीत अधम खग आमिष भोगी। दीन गति जो जाचत जोगी। दीन गति जो जाचत जोगी। गीत अधम खगे आमिष भोगी। दीन गति जो
जाचत जोगी दीन गति को जाचत योगी दीन गति को जाचत योगी दीन गति जो जाचत योगी। तो अनम पक्षी है, लेकिन क्योंकि वो राम जी की सेवा, इसलिए स्वयं राम जी बिन आपकी गोद में लियो और जब पिता को संस्कार करें, बिया गृधराज जटायु को राम जी चिता पर संस्कार करियो और बिन जलांजलि प्रदान करी भी को क्रियाक्रम तक करियो महाराज। इसलिए शास्त्र कहे है कि भगवान हाँ ऐसा साधन है परमात्मा की तरफ जावा का पूजा पाठ जप तप व्रत नियम ये सारा का बताया है साधन बताया है, बाकी तरफ जावा का साधन, लेकिन गारंटी को नहीं का असापन परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गारंटी एक ही है और भी गारंटी को नाम है प्रेम, भी गारंटी को नाम है भक्ति, भी गारंटी को नाम है भक्ति, भी गारंटी को नाम है प्रेम, भी गारंटी को नाम है शरणागति। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव है। वो परमात्मा केवल भक्ति से प्रसन्न, भक्ति चाहिए। तो भगवान शिव की मन में विचार करो, जो निराम सेवा सुरसी समुझ कर भी हनुमान पुरखा ते सेवक भये हर दे भये हनुमान पुरखा ते सेवक भये हर से भये हनुमान। राम जी की सेवा में आनंदमय मानकर भगवान शिव ही एक स्वरूप से हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। और देखो अध्यात्म रामायण में तो बहुत सुंदर वर्णन करे है वेद व्यास जी कि देखो एक तरफ तो राम जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं और एक तरफ राम जी हनुमान जी के रूप में पूजा स्वीकार भी कर रहे हैं। असल में लीला है काल का चरित्र में भी थोड़ा बहुत वर्णन करियो आप। अशिव शक्ति की अद्भुत लीला है जीवन सुख देवा के लिए। बिंब एक लीला रामेश्वरम की भी है, जब भगवान हनुमान जी महाराज आकर के जानकी जी की शुद्धि दी, बाको पतो बतायो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल दिलानी गए। अच्छा और राम जी ने पूरी बात बताई। भगवान पूछो भाई बा जानकी आपकी सुरक्षा राक्षसाम किया कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात भगवान जी की कि नाम पाधु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद चंद्रित जाहि प्राणी के ही बात। भगवान था के नाम को पैरो लागे जानकी जी का प्राण का नित्य निरंतर भक्त था कोई सुमरण करता था को ध्यान रूपी कुमार बंद करेगा और नेत्र रूपी बंद रखे तो नेत्र रूपी भी कहता हूं लगा देव जा ही प्राण के ही बात। अब बात सुनकर भगवान क्यों अब विलंबु के ही कारण कीजिए अब विलंबु के ही कारण कीजिए तुरंत कभी न कहूँ आय सुदीजे तुरंत कभी न कहूँ आय सुदीजे अब विलंब के ही कारण कीजिए
लेके हो आय सुदीजे। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपने कहो आय सुदीजे। तुरंत कभी ने कहूँ आय सुदीजे। तुरंत कपने कहो आय सुदीजे। प्रस्थान करके संपूर्ण वानर और बालवा की सेना के साथ भगवान समुद्र तट पर पहुंचा। अब देखो अठी विशेष बात है, सब कुछ क्योंकि वह तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, लेकिन जानता हुआ भी राम जी विभीषण जी पूछ रहे हैं कि हे विभीषण, इस समुद्र में पार किया जरा और सेना सहित लंका में किया पहुंचा। अति अगाध दुस्तर सब बात बहुत गहरे हो, इन पार करना कठिन है। तो विभीषण जी की प्रभु, यद्यपि आप सब कुछ जानो, फिर भी मन पूछो, मन बढ़ाई दे रहा हो। तुम तो आए कैसु थाका पूर्वज राजा सागर के द्वारा एक खुदाई ढाई लिया गुनाव सागर पड़ियो, तो इन जल ने नष्ट करना तो उचित बनी। समुद्र न आदेश करो या प्रार्थना करो, आपने जो उचित लगे, लेकिन एक बार रस्तो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचार, बिनु प्रयास साकर तरही सकल भानु सभी। जरा राम जी अब बात ठीक है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ो सबसे की बड़ी बात है वह है आदमी आपका कर्तव्य नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ो हो जाए, और उच्च पद ने प्राप्त करके भगवान ने शिक्षा दी है, चाहे तो कितना ही उच्च हो जाए, जतो झुकी बतो ही फायदो है। तो राम जी के समुद्र से तो मांगसु यातना करसु लक्ष्मण जी के पहुंच है, लेकिन राम जी लक्ष्मण न समझा करके और याचना कर 3 दिन तक समुद्र से याचना करी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो भगवान क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी ने आदेश दियो, लक्ष्मण बाण सलास नाम सो को बारी की विशिक प्रशांत सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति मोती सन कीर्ति कहानी क्रोधी समकामी हरि कथा पूसर बीज। और आगे के भगवान जब बाण को संधान करवा के लिए धनुष पर चढ़ाए, बीच समय समुद्र घबरायो और वरुण देवता ब्राह्मण को रूप धारण कर गए और रत्न को थाल भर के भगवान के सम्मुख आया और आके प्रार्थना करी, प्रभु मेरी रक्षा पाहि माम रक्ष माम। और भगवान मैं तो जड़ हूं, इसलिए मैं तो स्वभाव के अनुसार ही करियो, लेकिन आप तो परमेश्वर हो, परमात्मा हो, कृपा करो। भगवान के भैया बाण चढ़ा लियो और मेरो बाण तो अमोघ है। तो समुद्र के भगवान एक काम करो, मेरी जो उत्तरी तट है विप्र कई राक्षस प्रजाति निवास करे और मेरा जल में दूषित करे, आप भी प्रजाति ने नष्ट कर दे बाण से। सर्व उत्तर तटवासी है तो सुनी कृपाल सागर मन पीरा तुरंत ही हरि राम पीरा। तुरंत ही बाण को संधान करियो और शास्त्र के अनुसार आप वाल्मीकि रामायण को अध्ययन कराओ और करा तो चल रहा है सत्संग से के वो स्थान वर्तमान में कुछ वो रेगिस्तान है बाड़मेर को, वो स्थान है जैसलमेर बाड़मेर, कटे कोई समय में समुद्र हो। बिके बाद में समुद्र पर सेतु, समुद्र पर पुल बनाने की योजना प्रारंभ हुई। अचानक भगवान के भाई देखो आप लंका पर चढ़ाई, लंका पर आक्रमण करवा जा रहा है और कोई भी काम करे तो भी से पहले आपका इष्ट में याद करना चाहिए। और मेरा इष्ट है भगवान शिव, मेरा इष्ट है भगवान शंकर।
तो प्रमुख वानर गणा ने सुग्रीव आदि ने आदेश दियो कि पुल की तैयारी करो नलनील के सानिध्य में रह करके, और तब तक मैं शिवलिंग को निर्माण करसूं, और शिवलिंग को निर्माण करके और शिव अर्चना करसूं। अब देखो कथा एक बार में तो शिव पुराण के अनुसार तो कथा है कि भगवान राम बैठे एक पार्थिव मिट्टी को शिवलिंग बने और बना करके भगवान शिव की अर्चना प्रारंभ हुई। आनंद रामायण में एक आख्यान है, के अनुसार तो भी आख्यान है कि बड़े सुग्रीव आदि वानर विभीषण आदि कियो के महाराज सिद्धि पूजा का एक करो, कम से कम कोई ब्राह्मण ने तो बुलाओ ताकि वो विधि विधान से अभिषेक करावे। तो क्या भगवान लक्ष्मण जी ने भेजो और रावण ने बुलायो, और रावण आकर भी शिवलिंग की पूजा कराई। और अठे तक बताइए आनंद रामायण में तो जानकी जी ने भी वो लेकर आई। कथा आनंद रामायण में एक जगह कथा भी आवे है कि भगवान राम हनुमान जी ने आदेश दियो कि मैं शिव अर्चना करूं तो सहस्त्र कमल दल से अर्चना करूं, 1000 कमल पुष्प से अर्चना के लिए 1000 कमल पुष्प मंगाया। और भगवान शिव कौतुक करे भगवान के साथ जितनी संख्या में 999 कमल पुष्प चढ़ाया भी के बाद में देखियो तो वो पात्र खाली नेत्र खोल कर देखा तो कमल पुष्प को नहीं बोले 999 या आप क्या करें। तो मन में विचार करिए मैं खाई करूं, अचानक याद आई माता कौशल्या में कमल नयन कहती, तो मेरा नेत्र नहीं कमल मानकर मैं शिव ने अर्पित कर दिया। स्वयं तुरंत धनुष बाण निकाले उतर और जिया ही नेत्र ने निकालता क्या भगवान शिव की शिवलिंग से प्रकट हुआ। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। तो अलग अलग ग्रंथ में है तो रामेश्वर शिवलिंग की, लेकिन कल्प वेद से या कोई विशेष वर्णन करिए है भी के अनुसार अलग अलग प्रकार की कथाएं शिवलिंग की प्राप्त हुआ। एक कथा और आवे, एक कथा अभी आवे कि हनुमान तू एक काम कर, अच्छो सो कोई कैलाश हूं शिवलिंग लिया शिव से लेकर ही कथा है भी आनंद रामायण में आवे, अद्भुत रामायण में भी है। कैलाश से शिवलिंग लेकर आ तो हनुमान जी महाराज कैलाश पर्वत पर गया और महाराज कारणवश मैं भगवान शिव के रूप का तो समय वो मुहूर्त निकल रहे हो के लिए राम जी फिर पार्थिव शिवलिंग ही बैठे निर्मित कर ली। हनुमान जी कुछ देरी में पूछा, हनुमान जी दुखी होगा भगवान में तो कैलाश में लाए हो शिवलिंग रो स्थापित भी को नहीं हो। तो राम जी की एक काम कर लेते, तू इस शिवलिंग ने उखाड़ दे और तू कैलाश में लाए वो शिवलिंग स्थापित कर दे। आनंद रामायण में बहुत विशेष होता है। अब ये आनंद रामायण भी वाल्मीकि जी की लिखेगी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण थोड़ी क्लिष्ट है तो आनंद रामायण थोड़ी सरल है कथा की दृष्टि से। हनुमान जी महाराज आपकी पूंछ से जोड़ लगानो जो तो लगा लियो, असल लीला है। और क्या आखिर में जोड़ लगायो, आखिर में कह कोई उखड़ियो को नहीं बहुत जोड़ लगायो तो कह हनुमान जी महाराज काफी दूर जाकर गिरा और एक बार तो मूर्छा आएगी। भी समय भगवान शिव भी शिवलिंग से प्रकट हुआ और हनुमान जी महाराज को लाड करियो, माता पर हाथ दे पाछी मूर्छा हो गया। उनके हनुमान अठेतम रामेश्वर के नाम से विख्यात हो, अरे पास ही तू भी थारा हाथ से को शिवलिंग स्थापित कर दे, बटे मैं हनुमत ईश्वर के नाम से विख्यात हूं। आज भी रामेश्वर में है शिवलिंग। तो
रामेश्वरम शिवलिंग की बहुत सी पुराना गाथा है वहां। मूल बात है कि वो विशेष शिवलिंग के लिए है क्योंकि इन साक्षात हरिहर ने स्थापित किया, या कैसे कहा परमात्मा ही परमात्मा ने स्थापित किया, इसलिए वो शिवलिंग विशेष है, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग विशेष है। और बड़े पूजा करके राम जी आवाज कही कि देखो इस शिवलिंग पर गंगोत्री से लेकर के और रामेश्वर शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ा जैसी तो चाहे कतो भारी बात की हुए बिको संसार में पुनर्जन्म को नहीं हो सके, वो मन प्राप्त हो गई। गंगोत्री से लेकर और रामेश्वर अगर गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा जैसी बिन सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति उसी अब भगवान राम के ही पूजा करते। और रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना के समय ही आवाज भी कही कि मन शिव से प्रिय कोई और है को नहीं, अटे तक कि मन मेरी आत्मा भी शिव जती प्रिय को नहीं। कोई मेरा भक्त है और वो शिव जी से द्वेष करे है तो भी की दुर्गति ही उसी, और कोई शिव जी को भक्त है और मेरू द्वेष राके बिकी भी मुक्ति को नहीं उसके, जो शिव में और मार में भेद राके बिकी दुर्गति उसी गति भक्ति कर लो। शिव द्रोही ममे दास कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर होई सपने नहीं पावा, सोनर होई सपने नहीं पावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोई सपने नहीं पावा, जो नर मोही सपने हो नहीं बाबा। शिव द्रोही मन दास कहावा, जो नर मोही सपने हो नहीं बाबा, सोनर मोई सपने हो नहीं बाबा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और एक विशेष बात हो रही महाराज, इस शिवलिंग की अर्चना करवा के लिए राम जी के मन में भाव जाग्यो कि मैं अभिषेक करूं तो संपूर्ण तीर्थ को अभिषेक करूं शिवलिंग पर समुद्र के किनारे। बीच समय भगवान आपका बाण से बटे 22 गरज खोद्या रामेश्वरम कोई गया है तो बन को तो है बन 22 कुंड को है आज भी समुद्र के एकदम किनारा पर है, एकदम किनारा पर समुद्र के खाराजन के निकट बम संपूर्ण त्रिलोकी का तीर्थ समाहित है। और विशेष बात है वे 22 कुंड है, बम 22 या 22 प्रकार को जड़ है स्वाद, एक को भी एक दूसरा से स्वाद बन जाए। आज भी लोग रामेश्वरम जावे वे 22 कुंडा को जड़ लेकर जावे क्योंकि वे संपूर्ण तीर्थ में निवास है, संपूर्ण तीर्था को निवास है। एकदम समुद्र के किनारा पर है तो भयंकर खारो पानी और फिर के किनारा पर स्थित वह कुंड हम खटियों को मिठो जला के तो राम जी की लीला राम जी जाने।
शिव जी की महिमा शिव जी जाने, आपा करें और श्रद्धा को विषय है। तो भगवान राम ही इस शिवलिंग ने रामेश्वरम नाम दियो। हनुमान जी महाराज पूछे प्रभु इस शिवलिंग को नाम का ही उसी, तो राम जी के रामस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम, बोले ए राम का ईश्वर है, ए राम का ईश्वर है, इसलिए रामेश्वरम के नाम से विख्यात उसी। बोलो रामेश्वरम भगवान की। संत लोग कहे जब राम जी आ बात कही कह राम का ईश्वर है, इसलिए रामेश्वरम नाम से विख्यात उसी। भी समय भी ज्योतिर्लिंग में भी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव प्रकट होगा। बोलो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। और हाथ जोड़कर शिव जी बोले नहीं हनुमान का झूठ कवे है, अब बात सत्य को नहीं। हनुमान जी क्यों भाई मारा तो नहीं रहते हो, साची गीते बताते हो। बोले साची बात है, राम एव यस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम, राम ही का ईश्वर है, इसलिए को नाम रामेश्वरम है। देखो कितो प्रेम, तत्व में वेद को निस्वरूप भेद है। तो राम जी तो कह रहे हैं ए राम का ईश्वर है इसलिए रामेश्वरम है, तो शिव जी प्रकट हो क्यों नहीं है को नहीं। बोलो राम ही इस शिवलिंग का ईश्वर है इसलिए रामेश्वर है। रामस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम, तो शिव जी क्यों नहीं कदापि काय कियो। राम एव यस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम, राम ही इस शिवलिंग का ईश्वर है इसलिए रामेश्वरम है। और महाराज जब शिव प्रकट होगा तो कुछ करने का ही, भगवान तो भाव में होगा और भगवान शिव की भावमक में हो स्तुति का बन लगा। डमरू पानी शुद्ध पानी, हे नटराज डमरू पानी सूर्य पानी, हे नटराजन नमो 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 नमो। डमरू पानी सूर्य पानी, हे नटराजन नमो 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 नमो। गंगे भस्म अंग करते धारण नमो 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 नमो। डमरू पाणी सोल पाणी, हे नटराजन नमो 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 नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंती हो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। श्रीमंती हो भगवंती हो, हे नाथ गिरिजा कंती हो। श्रीमंती हो भगवंती हो, हे नाथ गिरिजा कंती हो। शशि ललाट तन विराट, हे त्रिलोचन नमो 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 नमो। डमरू पाणी सोल पाणी, हे नटराजन नमो 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 नमो। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि
तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः श्रीनाथ मृदंगिना दमके पुरे ब्रह्मांडिना गंभीरनाथ मृदंगना दमके पुरे ब्रह्मांडिना होती नाथ प्रचंडिनाथ होती नाथ प्रचंडिनाथ नटराज नमो नमः सत षष्टि तांडव रचयता नटराज नमो नमः श्री ज्ञानी गंगा चंद्रिमा इति ब्रह्म ज्योति ललाटिमा श्री ज्ञान गंगा चंद्रिमा इति ज्योति ब्रह्म ललाटिमा नागमाला कंठिमा नागमाला कंठिमा नटराज राज नमो नमः सत षष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः हे आदि गुरु शंकर पिता हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता भव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाये संहिता चहुवेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः सत षष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत षष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय हो। सूची महाराज बात कह रहे हैं कहे सुंदर जी ओ शिवलिंग भी है तो रामेश्वरम के नाम से विख्यात है और रामेश्वरम की परिभाषा भी संत लोग दी है। राम जी कह रहे हैं रामस्य ईश्वरम रामस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम और शिव जी कह रहे हैं राम एव यस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम। इसलिए संत लोग इन्हें हरिहरात्मक ज्योतिर्लिंग मानते। इस ज्योतिर्लिंग को संता के अनुसार का नाम है हरिहरात्मक ज्योतिर्लिंग। यहाँ को ज्योतिर्लिंग जखम शिव भी है और विष्णु भी है एक साथ समाहित है। इसलिए ज्योतिर्लिंग हरिहरात्मक ज्योतिर्लिंग है। और इसके समीप ही दूसरो ज्योतिर्लिंग जो कैलाश से हनुमान जी महाराज ले रहा वो हनुमतीश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है। एकदम समुद्र के किनारे और भी के बाद में भगवान राम भगवान शिव का आदेश से शुभ मुहूर्त में सेना सहित प्रस्थान करो। जटे से सेना सहित प्रस्थान करो फिर बाद में लंका विजय हुई वापिस अयोध्या गया तो कवे एक बार भगवान कथा लंबी है पद्म पुराण में आया क्या रंगनाथ भगवान है दक्षिण भारत में। विभीषण जी ने राम जी प्रदान किया जब विभीषण जी रुदन करे लगा के मेरो मन को लगा आपके बिना तो भगवान रंगनाथ की मूर्ति प्रदान करी की सेवा किया करो मेरो साक्षात स्वरूप है। तो एक बार भगवान राम विभीषण जी मिलवान आया बीच समय विभीषण जी हाथ जोड़ प्रार्थना करी प्रभु इस पुल के कारण से मैं पाप को भागी हूँ क्योंकि लोग अनजाना में सही लंका में चला जाए और राक्षस तो राक्षस है कतो समुद्र बुलाई लेकिन मूल प्रकृति को छुटे इसलिए पुल ना आप तोड़ दो। तो महाराज के धनुष की नोक से भी पुल को विध्वंस भगवान करियो। वो स्थान धनुष कोटि के नाम से विख्यात है रामेश्वरम के समीप ही है। बड़े श्रीलंका की दूरी बहुत कम है
तो बोलो रामेश्वरम भगवान की जय हो। तो आज भी पुराना की भी शास्त्रा की बात में ध्यान में रखकर आज भी बहुत सा लोग, क्योंकि राम जी को वचन है कि गंगोत्री से कोई जल लेकर के इस शिवलिंग पर चढ़ा सी तो फिर सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई भी बात न मानकर आज भी बहुत सा लोग गंगोत्री में जल लेकर के जावे पैदल या नहीं भाई है तो जल आजकल शासन में नहीं है ना, पैदल लेकर के जावे और रामेश्वर मुक्ति। आज से एक घटना भी घटी है, लगभग आपको नहीं होगी, पतमाल में भी वर्णन है, 500 वर्ष पहले की घटना है। महाराष्ट्र में एक संत थे नामदेव जी, क्षमा करते एकनाथ जी, क्योंकि नामदेव जी भी समय ही है, एकनाथ जी नाम का संत हुआ, जगह एकनाथ जी रामायण लिखी मराठी। वे गंगोत्री से जल लेकर आ रहा और आपने राजस्थान में पहुंचा तो भगवान शिव, देखो भाई की आस्था निष्ठा किसी के है। जेठ को मनु दोपहरी या बैसाख को और साथी भी है तो एक मरुभूमि में एक गधो प्यास से व्याकुल होकर के और एकदम कलकलाती धूप में, चिलचिलाती धूप में जमीन पर पड़ो, बालू पड़ो, बिन देखकर एकनाथ जी दया है कि समय पहुंचा। वे कह रहा गधागन क्या बताओ तो बड़ा पवित्र जीव है, बोले नहीं सब में ही मेरा परमात्मा को निवास है। बोले कावड़ ले रहा है तू, भगवान शिव का पत्थर नहीं बोली, बोले शिव जी ई में भी निवास करे। वे क्यों भाई तो को नहीं माने, अरे बोले वो प्यास तो है पानी, अरे बोले गंगोत्री होती दूर ले रहा है वापिस जाने पड़ेगी, बोले साहब कुछ भी हो जाए मैं छोड़ को नहीं सकूं। और महाराज वो संपूर्ण जल एकनाथ जी भी गधा ने पिला दी। गधो निरोगो होगो, वास्तव में गधो कोई और बनी हो, भावना अगर हुए तो सब में परमात्मा निवास करे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां प्रपश्यामि चैतन्येन पश्यति। भी समय वो गधा को स्वरूप को लुप्त हो और साक्षात भगवान चंद्रमौली भगवान उमापति प्रकट हुआ। वो रामेश्वरम भगवान की जय। और प्रकट हो रही बस बोले एकनाथ विचार कर रहा, बोले पाछो गंगोत्री जाशू और पाछो जल ले रहा, बोले अब आवश्यकता को नहीं, ओ जल मन अर्पित हो जगह के भीतर जो सब प्राणियां मेरा दर्शन नहीं करे और मेरे ऊपर ले जाकर जल चढ़ावे और प्राणियों से द्वेष करे, बिल्कुल जल में स्वीकार को नहीं करे। वे गंगोत्री से ले जासी जल वो परिश्रमी है, वहां को वास्तविकता है कि आप मंदिर में भगवान का दर्शन करा तो समस्त जीवा में भी परमात्मा का दर्शन करा। वास्तविक भक्ति की कोई नहीं है। और एकनाथ जी महाराज ने कहो कि तेरो जन्म स्वीकार तो भाव कहने को मतलब वो है कि आज भी भगवान राम का वचन मान करके आज भी बहुत सा भक्त लोग गंगोत्री से जल लेकर के और पैदल यात्रा सुदूर उत्तर से, पूर्व उत्तर में गंगोत्री और सुदूर दक्षिण में ले जाकर रामेश्वरम पर आज भी। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा है। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। तो सेतु बंदे तो रामेशम, समुद्र पर जटे सेतु बांधे हुए हो, सेतु बंध के समीप को ज्योतिर्लिंग है, वो ही ज्योतिर्लिंग रामस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम, राम एव यस्येश्वरम इति रामेश्वरम। वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में विख्यात है। और महाराज विशेष बात है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बटे वो जो मंदिर है की वास्तु कला अद्वितीय है, बहुत गजब वास्तु कला। अगलो ज्योतिर्लिंग है नागेशम दारुका बने, द्वारिका के समीप शिव महापुराण के अनुसार 48 योजन विस्तार में, कई जगह 48 कोस निर्माण है। एक सघन वन है और भी वन में देखा को नाम दारुका वन है।
बटे भगवान शिव पाताल खोद करके प्रकट हुआ महाराज। भू विवर विवर बिल ने कहे बिल के यानी छेद हुयो बिल की जिया इलिए बिल ने फोड़कर प्रकट हुए जिया सर्प प्रकट हुए जिया शिवलिंग प्रकट हुयो इलिए भी शिवलिंग को नाम है नागेश्वर। इस शिवलिंग की कथा शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन समय में एक दारुका नाम की राक्षसी ही महाराज मां जगदम्बा की उपासना करी। और देखो कोई भी तपस्या करसी उपासना करसी तो भी को फल तो जरूर करसी। उपासना यानी तपस्या और भक्ति में भेद है। भक्ति समर्पण को नाम है और तपस्या कुछ प्राप्त करवा के लिए करी जाओ। तो दारू का जगदम्बा की पार्वती की उपासना करी और उपासना करी तो जगदम्बा प्रसन्न होगी। बोल काय चाहे जे बेटा बता। तो दान का हाथ जोड़ रखियो हे देवी आप अगर कृपा करो तो मन अपरिमित बल प्रदान करो। मन अत्यंत शक्तिशाली बनाओ और माने राक्षसा ने देवता से बहुत भैरव है तो कोई यहाँ तो स्थान बताओ जटे माने देवता में भय भी नहीं रहे। हमारा साक्षात महाशक्ति की आराधना करी संपूर्ण शक्तियां की अधिष्ठात्री है पार्वती। तो मां जगदम्बा बिन खूब वरदान दिया और प्रसन्न हो गया। बोले ठीक है द्वारिका के समीप जो वन है वो था राक्षसा कोई है इपर आनंद रहो कोई दिक्कत को ओ वन थारे नाम से ही विख्यात जैसी इन संसार दारुक वन कैसी। अब देखो काल भी चर्चा आई चाहे पद हुए चाहे धन हुए चाहे शक्ति हुए जब तक शरणागति जीव की नहीं है तब तक भी मत आया बिना को नहीं रहे। और राक्षसी तो स्वभाव ही तामसिक है। बा आपका पति भी को नाम दारू को बिना अगर पूरी बात बताई बोले जगदम्बा मन वरदान दिए मैं बहुत शक्तिशाली होगी। अब थाने देवताओं दरबार की आवश्यकता को नहीं। और वो 48 कोस को बंद है अपन मां जगदम्बा प्रदान करिए अपन ठाटो टेरे सारी भोग सामग्री अपन प्राप्त है खुशी। अब तो महाराज तुमने देखा बिछड़े जा राक्षसा पे सारा का सारा भी दारू को नमा आएगा आनंद से दारू को निवास करे लगा। लेकिन देखो वह शक्ति आई शक्ति परेशान पर पीड़नाए शक्ति आई तो भी शक्ति के कारण वो मद आएगा वो अभिमान आएगा मतवाड़ोपण आएगा। और वह राक्षस है जिका अब पूर्ण असर सुखा के दारू का वरदान मिलेगा कोई प्रवाह को नहीं तो आप शक्तिशाली आप देवता पर आक्रमण कर देवता से युद्ध करियो महाराज। लेकिन शक्ति तो दारू का कर नहीं वे राक्षस मतवाला होगा बिका बल से देवता के और राक्षसों में भयंकर संग्राम हुआ और फिर संग्राम में राक्षसा की पराजय हुई। अब देवता राक्षसा के पीछे पड़ गया मारकाट माची राक्षस सारा का सारा भाग रहा है काई करा सभी दारूका की शरण में आया। दारूका महाराज तुरंत ही जगदम्बा ने याद करी मां जगदम्बा प्रकट की पार बोले देवी मेरी जाति को तो विनाश हो रही है आप कृपा करो मैं क्या बचाऊं ये राक्षस जाति। भगवती जगदम्बा की बात तो ठीक है लेकिन ये लाइन छोड़ दी भाई गलत लाइन चल रही है सुधारो समझाओ। बोले देवी बात तो कुछ की बात है एक बार तो बचा। तो महाराज
बिन क्यों ही पूरा का पूरा दारू को बनना तो समुद्र के बीच में ले जा मेरी कृपा से वो पूरा को पूरा समुद्र के बीच में द्वीप बन जैसी और बटे देवता की पहुंचे वह कौन भगवती जगदम्बा का वरदान का स्वरूपा दारू का भी पूरा 48 कोष का जो क्षेत्रों में पुराने समुद्र के भीतर लेगी अब देवता की बड़ी हिम्मत को नहीं दारू को लेकिन जगदम्बा भी क्यों कि अब ठीक है मेरा वरदान सत्य समुद्र में स्थित हूं रेस को लेकिन अब कोई संत और भक्त बन कष्ट मत दीजियो अब थोड़ा दिन तो बात है जिया कल की चेड़ी रही लेकिन महाराज बाई बात राक्षसी प्रवृत्ति तामसिक विचारधारा कुछ समय बाद में भी बात न भूल गया अब कोई समुद्र तो व्यापार को साधन है कोई जहाज आवे कोई और आवे बिन राक्षस लोग लूट देवे बड़ी ठाडी समस्या होगी सारा लोग मिलकर के ऋषि और के शरण में गया और मैं नाम का ऋषि बाकी शरण में गया प्रभु राक्षस भयंकर उत्पात और राक्षसी दारू का वरदान मिलेगा विके प्रभाव से बेबस में हुए को नहीं समुद्र में छिप जावे कोई कृपा करो राक्षसा को किया अंत हुए तो महर्षि और में कहो कि आपको अंत अब निकट है क्योंकि ऐ कोई शिव भक्त की अवहेलना करसी और अवहेलना उसी भी समय आपको विनाश निकट आ जैसी एक सुप्रिय नाम को एक सेठ हो वैश्य हो वाणी हो भगवान शिव को परम भक्त वो जहाज में यात्रा कर रही हो राक्षस पता चलो महाराज पूरा जहाज में ही लूट लियो और भी जहाज के क्षति भी सुप्रिय परिवार के साथ हो परिवार के साथ ही भी द्वीप पर लिया भी को धन लूट लियो लेकिन सुप्रिय का मन में बिल्कुल चिंता करी क्यों कोनी शरणागति को नाम जो दृढ़ शरणागति ग्रहण कर ले विगत प्रभाव बनी हुए क्या मेरो परमात्मा जो कर रही है वो अच्छो कर रही है तो सुप्रिय ने जेल में डाल दियो अब महाराज को पत्नी सहित जेल में है लेकिन नित्य निरंतर त्रिकाल संध्या और तीनों काल शिव की आराधना में निमग्न रहे बिके लिए आपका भवन भी बचाई हो तो वो जेल भी बची है बिके कोई परवाह को नहीं कि मेरो परमात्मा मेरो भोलेनाथ जिस परिस्थिति में रखे काम करता है ने जोई प्यारो करे सोई मोई भावे मेरो प्रियतम जो करते हैं वो ही मन प्रिय है चाहे वो जेल में रखे चाहे कैद में रखे और चाहे भवन में रखे चाहे आपका मोक्ष में रखे और भी आराधना को फल लो के महाराज वो एक शिवलिंग को निर्माण करियो कैद में ही भी शिवलिंग में साक्षात शिव प्रकट होता और जो वो मानसिक पूजा करता सामग्री तो ये को नहीं करने बिन साक्षात शिव ग्रहण करता स्वीकार करता सुप्रिय से बात करता भगवान ने तो भक्त की महिमा प्रकट करनी इसलिए महाराज वह कुसर बाता सैनिका के काना में पड़ी भीतर देखो तो जेल में प्रकाश सारियो सैनिक जाकर बात दारू ने गई बोले जेल में सुप्रिय तो कोई पूजा करे निश्चित रूप थाने मारवा के लिए करे वो तो कोई तंत्र मंत्र जाने महाराज दारू दौड़ कर आयो भाग कर आयो सेना के शहीद जेल कालकोट खोली भीतर जाकर के और भी सुप्रिय ने कहा तू कुण की पूजा करे है तू क्या की पूजा कर रही है बोले मैं तो शिव की आराधना करूं तो बोले तू कोई तंत्र मंत्र करे मन मारवाने मन प्राप्त करवाने बोले भैया न मैं कोई तंत्र जानू न कोई मैं मंत्र जानू मारू तो वैसे जो शिव को नाम ले लूं बोले नहीं सही बताए तुम प्राप्त करवा के लिए कोई तंत्र मंत्र कर रही है तांत्रिक क्रिया कर रही है लेकिन तू जाने को नहीं तू जीव तो रही तो तंत्र मंत्र क्रिया करसी मंत्र जीवित कौन चोटू मारा और आ कह करके महाराज तुरंत ही कृपाण को तलवार को प्रहार जी सुप्रिय पर करियो बी समय एक गड्ढो
धरती में हुआ महाराज, यानी पाताल से एक गड्ढो भू विवर प्रकट हुआ और भी गड्ढा से परम प्रकाशमय तेजोमय एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, और वो पुरुष कोई और नहीं है, साक्षात भगवान सदाशिव जी है महाराज, साक्षात सदाशिव। हाँ, बोलो शंकर भगवान की हो। हाथ से तलवार छूट गई, भयभीत का राक्षस मका तेज में देख करके बड़े भाग्या, लेकिन भगवान शिव, अब देखो दारू को नहीं मारोगे, क्यों को नहीं मारोगे, क्योंकि दारू का वो पति है वो, और बात पार्वती की सखी है, भगवती भी सखी बनाई आप, क्योंकि तपस्या से प्रसन्न है, तो भी भक्त के कारण से, लेकिन भी सेना सारी नष्ट होगी। अब दारू के आपकी पत्नी कर गयो, बोले बहुत गलत हुआ, एक दिव्य पुरुष साक्षात शिव ही है, वे प्रकट हुआ और सेना नष्ट कर दी, और अपन नबी पे जीवता छोड़े कोई नहीं, अब कोई उपाय कर, नहीं तो आपकी भी मृत्यु निश्चित है। बोले भगवान शिव भक्त सुप्रिय जी को वैसे जी का मस्तक पर हाथ रखियो और बोले बोल सुप्रिय, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, काई आकांक्षा है, जो तेरी आकांक्षा है, जो तेरी इच्छा है बाबू। सुप्रिय हाथ जोड़ के, प्रभु आपका दर्शन होगा तो मेरा सारी कामना पूर्ण होगी, अब कोई कामना बची को नहीं, फिर भी अगर आप बार बार कहो तो आप अरे भू विवर से प्रकट हुआ हो आप, और जो मेरो निर्मित शिवलिंग है इनमें विराजमान हो, और जिया मेरा कष्ट दूर करवा के लिए आप प्रकट हुआ। कोई भी व्यक्ति आकर के इस शिवलिंग की आराधना करे तो बिका रोग शोक कष्ट सारा नष्ट हो जाए, आप कृपा करो। भगवान शिव कहो कहे सुप्रिय ठीक ही है, उसी जो मन क्रम वचन से दृढ़ निष्ठा राख करके मेरे इस स्वरूप की पूजा करसी, बिकी समस्त आदि और व्याधि नष्ट हो जासी, बिका इहलौकिक और पारलौकिक कामना की पूर्ति हुई, और अटे में क्योंकि पाताल फोड़ करके भू विवर से बिल से प्रकट हुई सर्व कीजिया, इसलिए मैं नागा को अधिपति नागेश्वर के रूप से विख्यात हूँ। बोलो नागेश्वर महादेव की जय हो। हाँ जी 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 याद है। तो अरे मैं नागेश्वर के रूप में विख्यात हूँ। अब्बा दारू का भगवती जगदम्बा ने याद करी, भगवती तो प्रकट होगी, काई यो बोलो यो काई फाड़ो मोटियार क्यों छुटिया ही कोई क्यों सराग सुसान मार दिया, माम तो थाड़ो बरकार बहुत बुरी करी, भगवान शिव के लिए गयो, जना पार्वती जी तुरंत ही भगवान के समक्ष प्रकट हुआ और रूस का मारा, जगदम्बा रूस गया, और बड़ी बात है नवे त्रिलोकी नाथ राधा कृपा राम जी का क्यों, हाँ त्रिलोकी को नाथ जी राधा जी का आके दुख है, तो भाई ही भगवान शिव में हुई, भगवान शिव की देवी के रूसो मना है की बात बताओ, बोले वो हमारी भक्त है और थे बिन कष्ट दियो, जरा भगवान शिव कहो थारी भगत तो है लेकिन आ थारी शक्तियां को दुरुपयोग करे लगी, मारे भगता ने कष्ट दे रही है, संता ने कष्ट दे रही है। भगवती तुरंत दारू का बुलाई और बोले देख अब का छूट दे रहा हूं मैं भगवान करूं, कई बार किया करे ने गरा कोई टापर बदमाशी करे ना कोई का लगे, अब का तो थारा बाप ने मैं समझा दियो, अब बात करे ने कोई टापर बदमाशी करके आगे बदमाशी करी तो मन बोलीटा ओ कुटलो तो मान मैं कोई बीच में आऊंगी, तो पार्वती जी भी कियो, अब क्या तो मैं शिव जी ने समझा दिया, ए मान गए, लेकिन अब तो कोई भी प्रकार की अनिति मत करजे। दारू का हाथ जोड़ लिया था शंकर भगवान हिस्सा लगा, पार्वती जी के हिस्सों किया हूं महादेव,
बोले देवी स्वभावो दूरती क्रमे, चलो आज मैं छोड़ तो दिया, लेकिन तने एक विशेष बात बताती हूं। इकी प्रजाति इस द्वीप पर कलयुग का अंत तक निवास करसी। अरे ये ही करसी, ए बदलेला को नहीं, थोड़ा दिन ही बदलेला। और देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ, त्रेता में कई बात शंकर भगवान की आज भी द्वीप पर राक्षसी प्रवृत्ति का लोग ज्यादा निवास कर रहे हैं। असत्य है, क्योंकि नागेश्वर पिछली साल जा रहा है और ते देखिए आस पास में मुस्लिम बस्तियां हैं, चारों तरफ है अपनी। नागेश्वर गया होगा तो अठाड़ा में थोड़ा बहुत तो अब बात शिव महापुराण में भी भगवान शिव के होगा कलयुग का अंत तक 51 सदी अटे निवास करेला और की संख्या भी बढ़ेली। लेकिन मेरो एक सत्यव्रत नाम को मेरो भक्त राजा प्रकट गलो और बोले मेरी भक्ति के फल स्वरूप वो आन नष्ट करे लो, जदा को अंत लो, जदा अंत लो। तो आज भी लेकिन भगवती का वरदान से वो वन दारुक वन के नाम से विख्यात है और वो ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से विख्यात है। बोलो नागेश्वर महादेव की जय हो। अब हम बादानंद की बात रात कर रहा है। जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। मेरी माया जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। निस्दिन तेरा ध्यान करे हम, सुमिरे मंत्र तिहारा, निस्दिन तेरा ध्यान करे हम, सुमिरे ध्यान तिहारा। जिस दिन तेरा ध्यान करे हम, सुमिरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होरे घटे उजियारा। नमामि शंकरी, नमामि शंकरी, नमामि शंकरी, नमामि शंकरी। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शंकर, जय भोला भंडारी भंडारी, जय भोला भंडारी शिवजी, जय भोला भंडारी। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्य तेरी माया जग में, दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन से, वो जग में मुक्ति पाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो ध्यान तेरा धर ले मन से, वो जग में मुक्ति पाए। अब सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में पढ़कर तू भोले
आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। ऐ धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, नित्य सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुशी होकर तू क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। मैं धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाए, कर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लपटाए, और नाग गले लपटाए। तुम त्यागी के अमृत पीते हो नित्य प्रेम से विष के प्याले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शंकर डमरू वाले। तब खंडित करने काम के जब इंद्रलोक से आया, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तब करने काम देव जब इंद्रलोक से आया, और साथ के अपना काम बाण तुझ पर वो मूर्ख चलाया, तुझ पर वो मूर्ख चलाया। जब खोलती सिरा नेत बसम उसको बल में कर डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही, माधुरी मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। कहो तो सांवरा मैं और मुकुट भरता हूँ, कहो तो सांवरा मैं और मुकुट भरता हूँ, सांवरा और मुकुट भरता हूँ। वो फिर मिला के सांवरो रे, मिला के सांवरो रे, हस्तक में लग जाऊँ मोहन आओ
अब तो उसकी